बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एट 9 में खुशामदीद। आज ही मेरे पास ख़बरें हैं और आपका शुक्रिया मैं फिर अदा करूँगा कि आपकी जो पजीराई मुझे मिल रही है उससे मुझे एक तहरीक मिलती है रोज़ के रोज़ आपके सामने आने की। 1 महीने से ज़ायद वक्त अब गुजर चुका है कि मैं आपके सामने रोज़ आता हूँ। आज की ख़बरों में पाकिस्तान की जो स्क्वाड है वर्ल्ड कप की, उसके ऐलान में ताख़ीर क्यों है और कब तक ऐलान मुतवक्के है, मैंने इस हवाले से मालूमात जमा कर ली है। उसके अलावा बाबर आज़म और शाहीन शाह अफरीदी, क्या आपस में कुछ उनके रिफ्ट है, उसको ख़त्म कर दिया बाबर आज़म ने कल एक काम करके। उसमें आपको बताऊंगा आईसीसी ने अमेरिका में वर्ल्ड कप की तस्दीक कर दी है और अमेरिका के 3 मकामात आईसीसी ने बताए हैं, वो आपको बताऊंगा। उसके अलावा जलालुद्दीन साहब जो आईसीसी क्रिकेट की पहली हैट्रिक करने वाले खिलाड़ी बने, आज उस काम को जो उन्होंने किया था, कई बरस गुजर चुके हैं तो उस हवाले से एक काम हुआ है, वो आपको बताऊंगा। उसके अलावा जो अबूधाबी T10 के हवाले से आईसीसी ने कल 8 लोगों पर फ़र्ज़ जुर्म आयद की थी कि उन्होंने स्पॉट फिक्सिंग में वो मुलव्विस रहे हैं। उस हवाले से आईसीसी ने तो ऐलान कर दिया, लेकिन T10 ग्लोबल मैनेजमेंट ने भी ऐलान किया है, वो आपको बताना ज़रूरी है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो द फुटबॉलर, ग्रेट फुटबॉलर, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया ईरान में। उसके अलावा आईसीसी वनडे की रैंकिंग जारी हो गई, वो आपको बतानी है। शाहिद अफरीदी की बेटी की कल शादी थी, उन्होंने बड़ा जज्बाती पैगाम दिया है, वो आपको बताऊंगा। शायकीन और जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है 2023 का, उसका गाना रिलीज़ हुआ है, उस पर जो फैंस का जो रिएक्शन है वो आपको बताऊंगा। और उसके अलावा 8 फुटबॉलर्स जो अगवा हुए थे बलूचिस्तान से, उनके हवाले से भी खबर है। तो शुरू करते हैं। वर्ल्ड कप की स्क्वाड पाकिस्तान ने आखिर अब तक क्यों ऐलान नहीं किया? वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर जो 1-2 नाम हैं जिनका रिप्लेसमेंट ऐलान करना है, उस हवाले से कुछ बातचीत चल रही है इंज़मामुल हक़ की मुख्तलिफ़ लोगों के साथ। अब तक जो मैंने कल आपको बताया था कि ज़मान खान या फिर हसन अली रिप्लेस करेंगे नसीम शाह को, इस हवाले से मैंने आज पता किया तो मुझे बताया गया 24 तारीख तक पाकिस्तान अपनी स्क्वाड का ऐलान कर देगा। बेशतर टीम्स, जो बड़ी टीम्स हैं, वो तो सभी अपनी स्क्वाड का ऐलान कर चुकी हैं। बांग्लादेश ने अभी तक नहीं किया है और एक टीम ने नहीं किया है। तो ये वर्ल्ड कप के हवाले से अपडेट है। तो जैसे ही इसका ऐलान होता है मैं आपके सामने हाज़िरी दे दूंगा। बाबर और शाहीन में क्या रिफ्ट है? बिल्कुल रिफ्ट नहीं है जी। कल शाहीन अफरीदी की रुखसती थी और वहाँ बाबर आज़म पहुँचे और बाबर आज़म दुबई से आए थे और उन्होंने आकर ये पैगाम दे दिया कि भाई हमारे दरमियान कुछ नहीं है, वी आर लाइक फैमिली। क्योंकि इख्तलाफात हो जाते हैं लेकिन वो इख्तलाफात पॉजिटिव हैं। तो इन दोनों ने मुलाकात की, शादी में बड़ी अच्छी तरह से बाबर आज़म ने शाहीन अफरीदी को मुबारकबाद दी, शाहिद अफरीदी से भी वो मिले और इस तरह से शादी में शरीक हुए और फिर वापस चले गए। लेकिन उन्होंने एक पैगाम बड़ा वाज़ेह दे दिया। उन लोगों के नाम वो पैगाम है जो इस तरह की ख़बरें सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं कि शायद शाहीन अफरीदी खुश नहीं है या बाबर आज़म उनसे खुश नहीं है। मीटिंग हुई, ड्रेसिंग रूम के अंदर गर्मा गर्मी हुई, ऑल सेड एंड डन। तो ये बहुत अच्छा जेस्चर बाबर आज़म की तरफ से हमने कल देखा और इसको सराहा भी। अब आ जाइए, ख़बर है आईसीसी ने डैलस, फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क, ये 3 मकामात आईसीसी ने ऐलान कर दिया है कि वर्ल्ड कप जो T20 वर्ल्ड कप है 2024 यानी अगले बरस का, वो अमेरिका के इन 3 इलाकों में होगा। फ्लोरिडा में जो मैच खेला जाएगा वो ब्रोवड काउंटी है, फ्लोरिडा का शहर है फोर्ट लॉडरडेल, उसके अंदर वो स्टेडियम है और वहाँ मैच होगा। उसके अलावा डैलस का जो मैच है वो होगा जहाँ पर अभी हमने देखा कि T10 लीग भी हुई थी, प्रेरी काउंटी है वो डैलस की। उसके अलावा नासाउ काउंटी ऑफ न्यूयॉर्क में होगा मुकाबला। तीसरा जो वेन्यू रखा गया है वो नासाउ काउंटी ऑफ न्यूयॉर्क को चुना गया है। आईसीसी ने नवंबर 2021 में वेस्ट इंडीज़ और यूएसए को मेज़बानी सौंपी थी और कई मामला तय करने के बाद, इंतज़ामात का जायज़ा लेने के बाद आईसीसी इस नतीजे पर पहुंचा है। क्योंकि 2-3 महीने पहले जब मैं था अमेरिका में तो ये तासुर बड़ा वाज़ेह था कि आईसीसी अभी तक फ़ैसला नहीं कर पाई और मुझे उस वक्त बताया गया था कि चंद महीनों में मीटिंग होगी जिसमें ये फ़ैसला होगा। तो वो मीटिंग हो गई और फ़ैसला भी हो गया। अब आ जाइए, जलालुद्दीन साहब ने हैट्रिक की थी आज से 41 बरस पहले, यानी 1982 में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ वनडे मैच था पाकिस्तान का। हैदराबाद स्टेडियम था पाकिस्तान का, वहाँ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के 3 बल्लेबाजों को लगातार 3 बॉल्स पर आउट किया था। तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट की पहली हैट्रिक हुई थी 1982 इन सितंबर
20th 1982 को हुई थी। तो जलालुद्दीन साहब कराची में हैं आजकल, ओवर 40 जो ग्लोबल इवेंट हो रहा है उसमें यूएसए की टीम के साथ हैं जलालुद्दीन साहब। तो उनके इस कारनामे को याद करते हुए जलालुद्दीन साहब ने केक काटा है नेशनल स्टेडियम कराची में। वहाँ मिसबाह उल हक भी थे और दीगर लोग भी थे। जलालुद्दीन ने बड़ी खुशी का इजहार किया कि अभी तक उन्हें याद किया जाता है, और क्यों ना, क्योंकि वो पहले आदमी थे जिन्होंने क्रिकेट में हैट्रिक की थी। तो जलालुद्दीन साहब को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। अब आ जाइए T10 इंतज़ामिया की बदनवानी में मुलव्विस जो 8 मुलजिमान हैं जिनको ICC के एंटी करप्शन यूनिट ने कल फर्द जुर्म उन पर आयद किया था। T10 इंतज़ामिया ने उसके हवाले से आज एक बयान जारी किया है और उनका कहना ये है कि ICC के साथ ताउन करेंगे और ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का वो ऐलान उन्होंने किया कि किसी के ख़िलाफ़ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी और जो भी मुलव्विस हुआ इसमें उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगा। ICC के साथ वो ताउन करेंगे और इस तरह से ये मामला चलेगा। 2021 का एडिशन था अबूधाबी T10 लीग का, जिसमें ये वाक़या हुआ था कि 8 अफराद जिनमें खिलाड़ी भी शामिल हैं, इंतज़ामिया के लोग भी शामिल हैं और टीम ओनर्स भी शामिल हैं, उन पर फ़र्द जुर्म ICC ने कल आयद की थी। अब आ जाइए आप सिराज के ऊपर। मोहम्मद सिराज जो इंडिया के फास्ट बॉलर हैं, जिन्होंने अभी एशिया कप के फाइनल का मैन ऑफ द मैच एजाज़ भी जीता है और 6 खिलाड़ियों को आउट किया था उन्होंने। वो ICC वनडे रैंकिंग में एज अ बॉलर्स की जो रैंकिंग है उसमें नंबर 1 हो गए। सिराज नंबर 1 है। दूसरे जो नंबर 2 हैं वो जॉश हेज़लवुड हैं। उनके अलावा तीसरे नंबर पे हैं ट्रेंट बोल्ट और मुजीबुर रहमान चौथे नंबर पर हैं। और लिस्ट आपकी आंखों के सामने ये। वहाँ पर बैट्समैनों की लिस्ट अगर देखें तो उसमें बाबर आजम बदस्तूर नंबर 1 है। शुभमन गिल भारत के नौजवान बैट्समैन हैं, वो दूसरे नंबर पर हैं। डॉसन साउथ अफ्रीका के हैं, वो तीसरे नंबर पर हैं। और पाकिस्तान के इमामुल हक, पाकिस्तान के लेफ्ट हैंडेड ओपनर इमामुल हक चौथे नंबर पर हैं। और ये लिस्ट भी आप देख रहे हैं। अब आ जाइए शाहिद अफरीदी ने कल उनकी बेटी की रुखसती थी, अंशा अफरीदी, और बड़ा ही ज़बरदस्त फंक्शन उन्होंने कराची में किया और बहुत सारे लोग उसमें शरीक थे। उन अपनी बेटी की रुखसती के वक्त शाहिद अफरीदी की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। शाहिद अफरीदी ने बड़ा जज्बाती पैगाम लिखा है अपने इंस्टाग्राम पे और उन्होंने शेर लिखा है अपनी बेटी के लिए, और वो कुछ ऐसे है कि आया था घर में नूर, अभी कल की बात है, रुखसत हो रहा है वो आँखों के सामने। फिर शाहिद अफरीदी आगे लिखते हैं, डूबा हुआ है तेरे बाबा का दिल मगर उम्मीद सुख तू आई है उसे थामने। कितना खूबसूरत पैगाम है एक बाप की जानिब से अपनी बेटी के लिए। अल्लाह इनकी बेटी को हमेशा खुश रखे और सबकी बेटियों को खुश रखे। बेटियां खुदा का बेहतरीन तोहफा होती हैं बिलाशुबा। तो ये पैगाम के बाद अब बात करते हैं उस गाने की जो ICC ने आज जारी किया। और ICC वर्ल्ड कप ये ऑफिशियल सॉन्ग है और इसका नाम है जश्न दिल बोले। और इसमें है रणवीर सिंह जो भारतीय अदाकार हैं बॉलीवुड के, और म्यूज़िक डायरेक्टर प्रीतम चक्रवर्ती। इन्होंने कर तो दिया ऐलान, लेकिन उस पर जो रिएक्शन आया है लोगों का वो बड़ा मज़ा का खेस है। यानी बाय एंड लार्ज पीपल डू नॉट लाइक द सॉन्ग। तो ये जो रिएक्शन आया उसका मैं छोटा सा क्लिप्स आपके लिए हैं, वो देखिए आप। तो ये रिएक्शन था। और अब शॉर्ट स्टोरीज़ में सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब अल नसर के स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो जो इन दिनों ईरान में है, कल ही पहुँचे ईरान में और बड़ा अच्छा उनका इस्तकबाल हुआ। उन्होंने मशहूर ईरानी माजूर आर्टिस्ट फ़ातिमा से मुलाकात की है और फ़ातिमा को अपनी जर्सी बतौर तोहफ़ा दी है। और फ़ातिमा को जो मेडिकल के जो लोग हैं उनकी रिपोर्ट के मुताबिक फ़ातिमा फालिज के बाइस 85% ऑफ हर बॉडी डज़ नॉट वर्क। तो फ़ातिमा के लिए बहुत दुआ, और फ़ातिमा जैसे और बच्चों के लिए बहुत दुआ, क्योंकि बच्चों का दुख नहीं देखा जाता। तो बहरहाल क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिस मयार के फ़ुटबॉलर हैं उन्होंने बड़ा अच्छा ये जेस्चर शो किया है। इस पर उनको खराज तहसीन यकीनन हम पेश करते हैं। फ़ुटबॉल से ही खबर है और 6 खिलाड़ी फ़ुटबॉल के जो तकरीबन 2 हफ़्ता पहले बलूचिस्तान के इलाके सुई के करीब से अगवा हुए थे, उनके हवाले से ताहाल अपडेट नहीं है।
उनकी बाजियाबी के हवाले से। बहरहाल सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही हैं, उन्होंने जगह जगह छापे मारे हैं और लगभग 12-13 लोग, 1 दर्जन से ज़ायद लोगों को ज़ेरे हिरासत भी ले चुकी है। अब दुआ है कि इसका नतीजा अच्छा निकले और बच्चे जो हमारे गायब हैं वो बखैर व आफियत उनकी बाजियाबी अमल में आ सके। ये ख़बर है। उसके अलावा विमेन टीम चाइना में है और अपने इवेंट का इंतज़ार कर रही है जो शुरू होगा 21 से, जो पाकिस्तान पहला मैच खेलेगी। तो ये थी ख़बरें आज की। आपने पसंद किया हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। खुदा हाफ़िज़।